कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद। इधर आ जाओ, बीच में जगह है। कृष्ण गोविंद गोविंद थोड़ा आगे। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जरासंध से युद्ध हुआ है, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ है। जब जरासंध ने ये सुना कि कंस मारा गया, जितने राक्षस थे वो सब मारे गए, दैत्य थे, तो जरासंध जो है क्रोध से आग बबूला हो गया। भगवान बड़े चतुर हैं। बोले अभी ये अकेला आया है, अब सारे दुष्ट एक साथ में आ जाएंगे ना, तो एक साथ में काम। तो भगवान ने जरासंध को मारा नहीं, एक साथ में फिर उसने आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार। 17 बार ही भगवान ने हराया ना। 18वीं बार ब्राह्मणों की शपथ देकर के, अब भगवान तो ब्राह्मणों के रक्षक ही है। गो ब्राह्मण हिताय च विप्रधेन सुरसंत लीन। ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण करने के लिए, गो सेवा की रक्षा का प्रण करने के लिए, संतों की रक्षा का प्रण करने के लिए भगवान इस मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं। और कोई प्रयोजन नहीं, राक्षसों को तो संकल्प से ही। पर भगवान प्रकट नहीं होते, लीला नहीं करते, तो आज हम क्या आनंद लेते। भगवान की हर क्रिया जीव को आनंद प्रदान करने के लिए ही है, हम समझते नहीं हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोही। सबसे ज्यादा मनुष्य प्रिय है, मनुष्यों में ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मणों में जो तप करता है वो प्रिय है। तप में भी जो ज्ञानी है वो आत्म स्वरूप है भगवान। आत्मा में भी जो, आत्मा से भी ज्यादा जो भगवान को प्रेम करता है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। जो नित्य सत्संग करता है, एकादश स्कंद में बताएंगे, जो नित्य सत्संग करता है, भगवान कहते हैं न मैं आत्मा, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितना एक सत्संगी भक्त प्रिय है। इसलिए कई बार सत्संगियों के भीतर दुर्गुण देखने पर भी, दुराचार देखने पर भी भगवान उनका पक्ष लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भगत अभगत हृदय अनुसारा। क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि इसको मैं ठीक कर दूंगा। अजामिल जैसे, रत्नाकर डाकू जैसे उनको ठीक कर दिया तो ये कोई बहुत बड़ा पापी थोड़ी है, छोटा मोटा पापी, कोई बात नहीं, ठीक कर दूंगा, कोई परवाह नहीं। भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हर क्षण हर पल उनकी शरण में रह करके कोई भी काम करो तो बिना भगवान की याद के बिना अगर करोगे, महाराज जी कहते थे, रामसूरदास जी महाराज जी कहते थे, कहीं जाओ तो नारायण 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 5 बार। सेठ जी को कही ये बात, बोले बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। बोले बताओ।
बोले बहुत ही बढ़िया है। बोले बताओ ना। अरे बोले पूछो ही मत। अरे बोले बताओ ना, बताओ तो सही क्या है बढ़िया बात, हम भी तो सुने। बोले एक बहुत बढ़िया बात है, कहीं जाओ ना तो 5 बार नारायण 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 ऐसे कह करके जाओ। बोले आपके बच्चे परीक्षा देने जाते हो तो उनको 5 बार नारायण 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 कह करके जाओ। तो बोले उनकी हार नहीं होगी, उनकी जीत हो जाएगी, हारेंगे नहीं वो कभी। और कभी भी किसी काम में असफलता नहीं मिलेगी। कहे हनुमंत विपत्ति तव जब तब सुमिरन, सबको याद है, पूरा वृंदावन है माधोपुर। तेईस अक्षौणी सेना थी जिससे मथुरा को घेरा। भगवान ने सबको तहस नहस कर दिया। समर्थ है भगवान। सोचने लगे एक साथ में सारे दुष्टों को मारना, पृथ्वी का भार हल्का तो करना ही है, ऐसे ही तो सारे दुष्टों को इसको एक साथ में लाने दो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बार बार इस मृत्युलोक में पधारते हैं। जब जब होई बाढ़ई असुर तब तब प्रभु धरी हरहि कृपा निधि। सबको याद है ना। देखो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी आकाश में 2 रथ सूर्य के समान तेज वाले आए। सब प्रकार के उसमें आयुध विद्यमान थे। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि आपका ये रथ आया है, आपके प्रिय आयुध हल मूषण भी आ गए हैं, आप इस रथ पर सवार होकर के दैत्यों का संहार करिए। अब कथा में चलेंगे तो 4:15 हो गए। तेईस अक्षौणी सेनाओं को बार बार चढ़ाई की, हर बार सारे दुष्टों का भगवान ने संहार कर दिया। 18वीं बार जरासंध जो तैयारी कर रहा था तो कालियवन नामक मलेच्छ 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के, कितने 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के उसने मथुरा पर आक्रमण किया। देखा कभी किला आपने? मथुरा में यमुना किनारे है, देखना कभी मौका मिले तो। मैंने भी नहीं देखा, अभी बस बाहर से ही देखा, अंदर जाने का मौका ही नहीं। मन का कंस के किले में क्या जाना है, जाना है तो जन्मभूमि जाना है। भगवान ने मुचकुंद को वरदान दिया कि तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहेगी, मुझे प्राप्त करोगे। वही मुचकुंद जो है कलयुग में नरसिंह मेहता बने हैं। देखो जिसमें कोई अद्भुत कला दिखे ना तो समझ लो भगवान का कुछ अंश इसमें विराजमान है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्री मधुरजित मेव वा तत्देवावगच्छत्वम अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, तेरा बहुत जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इस पूरी सृष्टि को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ना किसी में दोष का दर्शन करना है, ना गुण का दर्शन। कहीं कुछ दिखाई देता है तो भगवत दर्शन करना है।
किसका करना है? भगवत दर्शन करना है। तो जितने भी हर 500 वर्षों में संतों का प्रादुर्भाव होता है। सन 1500 ईस्वी को देखते हैं तो उस समय कबीर जी, रविदास जी, तुलसीदास जी महाराज, ऐसे संतों का प्रादुर्भाव। अभी देखते हैं तो अभी 9 संत हुए अपने, सेठ जी, भाई जी, बाबा, अपने स्वामी जी, पंडित जी, गया प्रसाद जी, राम सुखदास जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज, आनंदमयी माँ, करपात्री जी, ऐसे 9 संत हुए जिन्होंने पुनः भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की। मोबाइल बंद करो। काल यवन को भगवान ने जो है भस्म किया है। अब आता है भगवान का प्रथम विवाह। कितने विवाह हुए भगवान के? बोल ही नहीं रहे, पता नहीं तुम्हारे थोड़ी होंगे इतने सारे। 16,000। आजकल तो एक में ही परेशान हो जाते हैं। 16,000 ऋचाएं थी। जब त्रेता में भगवान राम आए तो उस समय गोपियां दर्शन कर रही थी, दिग्दर्शन भगवान। आहा, क्या श्याम सुंदर राम का जब दर्शन किया, आह्लाद से भर गई। बोले काश हमारे भी पति होते तो। भगवान राम ने कहा अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, एक पत्नी व्रत मैंने धारण कर रखा है। जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। प्रथम विवाह। हे राजा परीक्षित, श्री बलदेव जी का विवाह जो है रेवती जी के साथ में होगा। रेवती रमन भगवान, हमारे साउंड वाले भैया पांडे जी, ये बलदाव जी की है, दाऊ जी की है, ब्रजवासी। इनकी सेवा आती है आज भी। जब भी सेवा आती कहते हैं हम फ्री होते हैं तो चले जाते हैं। साल भर में 2 बार सेवा आती है। कभी जाओ तो इनसे नंबर लेकर के जाना। आप वहां आपको अंदर गर्भगृह में ले जाकर के दर्शन करें। पांडे जी को पकड़ लेना कस करके। बोले बलदेव जी का जो विवाह है वो रेवती जी के साथ में, वो उसका जो मैं वर्णन है वो 9वें स्कंद में सुना चुका हूं। अब भगवान कृष्ण का तो पहला ही ब्याह। विदर्भ देश के राजा जो भीष्मक हुए, उनकी पुत्री जो है वैदर्भी, इसे श्री कृष्ण भगवान साल शिशुपाल आदि जरासंध के पक्ष वाले राजाओं की उपस्थिति में ही स्वयंवर से हरण करके उसी प्रकार लाए थे जैसे सर्पों के बीच में से गरुड़ किसी भी सर्प को उठा करके ले जाए। परीक्षित जी बोले तो थोड़ा डिटेल्स से बताओ ना, इसे क्या छोटी सी कथा आपने पूरी करी, कैसे विवाह हुआ भगवान? पहला ही तो विवाह कर रहे हो, बताओ तो सही। बोले रुक्मणी जी जो थी वो भगवान को अपना पति मानती थी, वो विवाह उन्हीं के साथ में करना चाहती थी। रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, वो शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहता था। रुक्मणी को जैसे ही पता चला कि मेरा विवाह जो भाई ने वो तय कर दिया है, बंद कर लो मोबाइल। रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी, उनकी सुंदरता के बारे में
अरे जो नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न की। तेरी सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते। कर लो बात, करो। सुकुमारी त देखी कुमारी लजे, छल छंद किए चित चोरन के। यमुना तट गैरन रोकत है, बहु बात करो चित चोरन के। जो पे नंद लाल तुम होते लली, तो गरे कट जात करोड़न के। तो गरे कट जात करोड़न। मन ही मन रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को वर्ण कर दिया था। एक ब्राह्मण को बुलाया, एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके ब्राह्मण को कहा कि भगवान कृष्ण को दे करके आओ, और अगर भगवान कृष्ण नहीं आए, बोले मैं भवानी जी के मंदिर में मिलूंगी, जब पूजन करने जाऊंगी तब वहीं आ जाए मेरे को। ब्राह्मण ने पत्र ले जाकर के भगवान कृष्ण को दिया है। भगवान कृष्ण अकेले ही चल पड़े हैं वहां से, अकेले। बलदाऊ जी ने कहा रुको तो सही, बोले नहीं आप आते रहना पीछे से। बलदाऊ जी ने विचार किया, अकेला कन्हैया जो है, पीछे से बलराम जी भी। हे प्रभु, मैं देवी के मंदिर में अंबिका की पूजा के लिए आऊंगी, आप मुझे वहां से ले जाइएगा। हे दीनन पति हे जगत पति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन। गोपीपति सुरपति वासुदेव ब्रज नंदन, श्रीपति यदुनंदन। चरणों में मेरा हो वंदन, सतवार मिलन हरि सम्मिलन। हे नाथ रुक्मणी दासी को निज चरणन में दीजिए शरण। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। श्याम सुंदर को पत्र दिया है। श्याम सुंदर ने पत्र देख करके, देखो भगवान से सीखने की बात, वहां ब्राह्मण का, विप्रदेव का आदर किया है। कोई ब्राह्मण आ जाए ना घर में, उसका आदर सत्कार करना चाहिए प्रेम से। ये पूरी सृष्टि ब्राह्मणों की है, आपको निवेदन कर दे, हम गुप्त बात बता रहे हैं। जितनी धरती है ना, ये तो बाद में श्राप मिला, इस कारण से ब्राह्मण लक्ष्मी से च्युत हो गए। भृगु जी ने लात मारी थी ना, लक्ष्मी जी रूठ गई थी वहां। बोले तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारी छाती पे लात मारी, सही है ना? उस समय लक्ष्मी जी रूठ गई थी। पूरी सृष्टि ब्राह्मणों की है, इसलिए ब्राह्मण आ जाए आदर सत्कार प्रेम कुछ। ब्राह्मण मुखमासीत, ब्राह्मणों के मुखारविंद से ठाकुर जी का पेट भर जाता है। भगवान का पेट भरना, भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मणों का प्राकट्य है। ब्राह्मणों की सेवा से हम सही बात बताएं, अग्रवालों का तो हमें कम सानिध्य प्राप्त हो। शुरू से हमारे जो दोस्त रहे वो ब्राह्मण ही रहे। हम LLB करने के लिए गए ना, तो एक ब्राह्मण था बालक, तो बोले मुझे भोजन करना बनाना नहीं आता, क्या करूं? तो 3 साल हमने उनकी खूब सेवा की। उनके बर्तन भी मांजे, उनको भोजन भी दोनों समय कराते। अकेले ही थे बेचारे माँ के। माँ का तुम चिंता मत करो, हम 3 हैं, तुम अकेले हो तो क्या। तो 3 साल हमने उनकी हनुमानगढ़ में जब रहे तो सेवा करी।
तो वहाँ पूरी गीता जी का पाठ करते, 16 माला करते, गोपाल श्रेष्ठ नाम का पाठ करते। अब अंग्रेजी में हम फिसड्डी थे और वो पढ़ने में होशियार था, और हम क्या भगवान पर हमारा हम आरती करते ना, ओम जय जगदीश साई, तो पूरी बनियान भीग जाती, इतना रोते हैं भगवान की। पोल खोद रहे माँ हमारी, इतना रोते, इतनी स्वामी जी की याद आती, पूरी बनियान भीग जाती है हमारी। क्योंकि उसी समय जैसे सानिध्य में आए, स्वामी जी ने उधर भेज दिया, हमारे प्राण में निकले मान सकते। हमने विचार किया इनकी परसेंटेज ज्यादा बनी, स्थिति हुई जब फाइनल का रिजल्ट आया, हमारी बनी 58, उनकी बनी 56। वो देखते ही बोले ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? उनका आप देख लो कैसे हुआ। भगवान समर्थ है, कर्तव्य अकर्तव्य में त्याग करते। जब जीव थक जाता है ना संसार से पूर्ण रूप से, तब जाकर के जीव भगवान की शरण में आता है। राजी से थोड़ी आता है, निया राजी से। सब जगह से जब उल्टे पासे पड़ते हैं ना, तब जाकर के द्रौपदी पहले हाथ से साड़ी पकड़ी है, फिर दांत से पकड़ी है। जब पार नहीं पड़ी ना, तब मुझे हे द्वारकावासी, भगवान साड़ी का ही अवतार लेकर के आ गया। दुशासन खींचता खींचता थक गया। ऐसे ही जीवन में जब थक जाए ना हम, तो भगवान की शरण ग्रहण कर देना, मौज हो जाएगी। फिर अभी तो इतना बल रहता है, ये सहायता कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी सहारे बहुत बना रखे हैं ना संसार में, लेकिन जब तक ठाकुर सहारे नहीं बनेंगे, रुक्मणी जी थक गई, भैया पार नहीं पड़ेगी। बोले तुम नहीं आए ना तो मेरे प्राण गए, समझना। अब जब कोई इतना प्रण कर लेता है ना, तो ठाकुर तैयार हो जाता। रथ को सजाया भगवान और आगे बढ़े भगवान। रथम समारोप्य सुवर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव ततो यो राम पुरोगमय सनै सुगान मध्यादि विभाग हरि हरि। विनय प्रेम बस भई भवान हसी माल। जब गई है तो मूर्ति मुस्कुरा गई। और माला जो है, कभी सेवा करने लगो माला खिसक जाए ना, तो समझ लो ठाकुर जी प्रसन्न है। हसी माल मूर्ति मुस्कुरा, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। हसी माल मूर्ति मुस्कुरा, हसी माल जय करे जय जय कर सत्य सरे, सोती मिलन सुसंगे, सोती मिलन सुसंगे। इसका सच्चा प्यार होता है यही के पर सत्य सने, हरे हरे, उसको वो मिले बिना नहीं रहता। अब आए हमारे दूत, एक है नाम, ये है बलराम। देवदूत तो ये कम नहीं। जैसे ही रथ आया है
और भगवान ने रथ को खड़ा किया। कहां पर? माता जी के मंदिर के बाहर। बहुत सारे रुकमे ने इतने सारे पहरेदार लगा रखे थे। जैसे ही श्याम सुंदर को देखा है, अरे बोले बावड़े देख तो सही, इधर क्या देख रहा, उधर देख। बोले क्या हुआ? अरे देख तो सही, क्या रथ है यार, क्या घोड़े जूते लोग, देखो तो सही, चार चार घोड़े। भगवान बावड़ा करवान कहीं थे, लेकिन भगवान अरे रथ को दूसरा तीसरा बोला, रथ को क्या देखता है? वो देखो ललाट चमक रहा, उधर देखो मयूर पीछे है और टेढ़े खड़े बांसुरी है हाथ, उनको देखो मयूर पीछे है। मनमोहन, जो मन को मोहित कर ले वो है मनमोहन। एक मदन मोहन, जो मद का हरण कर ले और मोह का भी हरण कर ले, वो है, वो क्या है? वो है मदन मोहन। अरे बोले वो क्या देखता, वो बंसुरी देख, बांसुरी कैसी मीठी मीठी। वो जो पहरेदार लगा रखे थे वैसे बावड़े हुए। श्याम सुंदर की दिव्य अद्भुत छवि को देख करके उधर से श्याम सुंदर ने इशारा किया और रुक्मणी जी को बिठाया रथ में। सखियां भी देखती रही, जैसे कोई स्तंभन होता है, चाटन होता है। तुरंत करते करते जो है घोड़ों की टाप लगाई है और टाप लगाते लगाते जो है रथ में बिठाया है। रथ में बिठाते ही घोड़ों की चाबुक खींची है। चाबुक खींचते ही और श्याम सुंदर जो है रुक्मणी जी को लेकर के चल दिए हैं। अब तो जैसे ही पता चला है, रुक्मणी जी को रथ में बिठा करके ऐसे चले। बोलो संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, नारायण की। आइए मिला जाए, ये कुर्सी का विष्णुदास जी महाराज में पधारे हैं। चरणों में वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माला आसन मैंने कहा था बाबा जी बना करके छोड़ेंगे, कल भी कहा था। एक कह रही है बाबा जी तो है, बाबा जी कहीं, बाबा जी, बाबा जी कहीं, बाबा जी भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को ऐसे लेकर के गए हैं जैसे सियारों के मध्य में शेर अपना भाग लेकर के छूट पड़ता है। शिशुपाल ने देखा, बोले सारे के सारे जितने भी पहरेदार वो स्तंभित हैं। देखो तो सही कैसे टाप है घोड़ों की,
कैसी टाप है, किस तरीके से जो है रथ को, क्या मीठी मीठी रथ की आवाज आ रही है। अरे बोले ले गया वो, बावड़े हो रहा तुम, बोले ले गया, हम बोले ले गया वो तो बाद में पता चला, रुकने को पता चला पीछे से सेना लेकर के भागा। बोले हमको धिक्कार है, बताओ इतने सारे पहरेदार लगा रखे थे और इतने पहरेदारों के बीच में भी जो है भगवान कृष्ण जो है रुक्मणी जी को लेकर के चल दिए हैं। सारे राजा एकत्र हो गए, युद्ध करने लगे। यदुवंशियों के वीरों ने भी घमासान युद्ध करके सबको परास्त कर दिया है। और जरासंध आदि शिशुपाल को समझाने लगे, बोले अभी हमारा समय खराब है। तदनंतर रुक्मणी का जो बड़ा भाई था वो प्रतिज्ञा करके बोला, बोले यदि मैं कृष्ण से अपनी बहन को छुड़ा करके न लाया तो मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान कृष्ण के पास जा करके कहने लगा, या वन में हतो बाणो सयथा मुंचरायिका। हे कृष्ण, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर ना सुना दे उसके पहले तुझ बच्ची को, मेरी बहन को छोड़ करके भाग जा। ऐसे जब चैलेंज किया तो भगवान तो सबका चैलेंज स्वीकार ही करते हैं। बहुत समय युद्ध के बाद में भगवान ने उसे बांध लिया और तलवार लेकर के मारने के लिए नीचे उतरे तो रुक्मणी बोली, मेरा अग्रज है बंधा हुआ है, नाथ आपका चेहरा है। मेरा अग्रज है बंधा हुआ है, नाथ आपका चेहरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत मेरा भैया। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मैं मांगती हूँ, दे दो उधार आंचल पसार, भैया के प्राण मैं मांगती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी की मूंछ और सिर के बाल मुड़ा कर और उसको छोड़ दिया। फिर कुंडिनपुर गया ना, वही नगर बसा करके रहने लगा। कठ नामक, भोज कठ नामक नगर है, वहीं वो रहने लगा। भगवान रुक्मणी को द्वारका में लेकर के भीष्मक महाराज ने कन्यादान किया है और भगवान का यह पहला विवाह संपन्न हुआ है। लाडो मन भावन के संग हिरन लागी भांगन, लाडो मन भावन के संग हिरन लागी भांगन, हिरन लागी भावरिया, हिरन लागी भावरिया, मन भावन के संग हिरन लागी भावरिया, लाडो मन भावन के संग हिरन लागी भावरिया। हरी चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती, हरी चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती। वही रथ पे कोई रथ पे साथी, कोई रथ पे कोई रथ पे साथी, रख रहे जैसे माता पिता मगन भय नाचे, माता पिता मगन भय नाचे, माता पिता मगन भय नाचे, माता पिता मगन भय नाचे। कांवर पड़न लगी
मंडप पर पावन पलंग लगी मंडप पर मेरे माता अजी भीष्मक सुता बनी है बरनी सुता पति है सुर नर मुनि मोहे बरसे रुक्मणी गई श्याम सुंदर रुक्मणी गई श्याम सुंदर रुक्मणी गई श्याम सुंदर रुक्मणी गई श्याम सुंदर अरे भाई सावलिया